जब से गोल्ड रश शुरू हुआ है 1848 से कैलिफोर्निया लैंड ऑफ ड्रीम्स बन चुका है। चाहे आप एक इमिग्रेंट हो जो कि अच्छी लाइफ की तलाश में, या फिर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो जो कि बड़ा शॉट मारना चाहता है, आपका बेस्ट शॉट हमेशा कैलिफोर्निया में लगेगा। ओवर टाइम इसके वजह से कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज आई, चाहे वो वेल्स फार्गो हो, डिज्नी हो, एप्पल हो या फिर गूगल हो। और कॉन्सिक्वेंटली हमने सबसे ज़्यादा अमीर लोगों को देखा जो कि दुनिया में कैलिफोर्निया में ही रहते थे। इवेंचुअली कैलिफोर्निया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई कि वो बाकी कुछ कंट्रीज़ को भी अपने अंदर संभाल लेती। तो अभी के हिसाब से कैलिफोर्निया की जीडीपी 3.56 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो कि कैलिफोर्निया को 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाता है पूरी दुनिया में। मगर इस टाइटल के बजाय इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं हो रही उनके कैलिफोर्निया के सिटीजन्स के लिए कुछ समय से। इनफैक्ट ज़्यादातर कैलिफोर्नियंस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि रैपिडली ग्रो कर रही है वहाँ की वेल्थ इनइक्वालिटी उस स्टेट में। और चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है कि कैलिफोर्निया एक्चुअली सबसे बड़ा पॉवर्टी रेट वाला स्टेट बन चुका है यूएस में। इसका मतलब ये नहीं कि कैलिफोर्नियन जो है वो पैसे नहीं कमा रहे, मगर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस स्टेट में वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किसी डिसेंट इनकम अर्नर को भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहना पड़ रहा है। और अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंसस ब्यूरो 15.4% जो कैलिफोर्नियंस हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मगर इतनी ज़्यादा अच्छी हालत नहीं उनकी। तो आखिर इस गोल्डन स्टेट को हुआ क्या? आसमान छूती इन्फ्लेशन के साथ ही प्राइसेस जो है पूरे देश में बढ़ रही है। और हमने एक फ्रेज तो ज़रूर सुना है तब से, यू विल ओन नथिंग एंड बी हैप्पी। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल और पेसिमिस्टिक लग सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है कैलिफोर्निया में बहुत सारे दशकों से। कैलिफोर्नियंस जो है वो स्लोली प्राइस्ड आउट हो रहे हैं एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ से। इसकी वजह से या तो उन्हें रेंट पे लेनी पड़ रही है वो, या फिर गिव अप करना पड़ रहा है उस आइटम को। लाइकली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाउसिंग। ज़्यादातर जो यूएस है उसने सिग्निफिकेंट राइज देखा है हाउसिंग की प्राइसेस में जब से पेंडेमिक की शुरुआत हुई है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग होप कर रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट क्रैश होगा, जिसकी वजह से फाइनली एक रीजनेबल प्राइस पर घर खरीद सकें वो। अगर एक हाउसिंग क्रैश भी हुआ तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा कैलिफोर्नियंस के लिए एक घर को खरीदना, क्योंकि यहाँ पे एक बात है, जो मीडियन सेल प्राइस है पूरे स्टेट में वो वोपिंग $8,43,000 की है। और अगर हाउसिंग मार्केट क्रैश भी होता है 30%, तो मीडियन सेल प्राइस है वो फिर भी $6 लाख की होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है मीडियन सेल प्राइस से जो कि पेंडेमिक की शुरुआत से पहले थी। जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है कैलिफोर्निया में वो करंटली $78,000 है, जिसका मतलब ये है कि एवरेज हाउस जो है वो 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट करता है एवरेज फैमिली की एनुअल इनकम से। और अगर 30% क्रैश भी हो जाता है तो एवरेज हाउस जो है वो 7.5 गुना महंगा होगा एवरेज इनकम से। इसने होम ओनरशिप को कम्प्लीटली अनअटेनेबल बना दिया एवरेज कैलिफोर्नियन फैमिली के लिए। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आप एक घर खरीदना भी नहीं चाहोगे। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ऐसा नहीं है कि चीज़ें रेंटर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, फैमिलीज़ के लिए 3 बेडरूम का हाउस रेंट करना उन्हें $3,000 पर मंथ या फिर $36,000 पर ईयर कॉस्ट करता है। ये लिटरली ज़्यादा है मीडियन पर्सनल इनकम से यूएस वालों की 2020 की। और ये जस्ट हाउसिंग नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, बेसिकली हर जो चीज़ है डेली लाइफ में काम आती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिम मेंबरशिप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो नेशनल एवरेज आता है जिम मेंबरशिप के लिए वो $58 है, वहीं पे जो एवरेज जिम मेंबरशिप एलए में कॉस्ट करती है वो है $70। सिमिलरली जो एवरेज हेयर कट है वुमेन का $69 का होता है, और जो एवरेज हेयर कट है मैन का $45 का होता है कैलिफोर्निया में। जो नेशनल एवरेज है वो $44 है वुमेन के लिए और $28 है मैन के लिए। ये जो इंसेन कैलिफोर्नियन प्राइसेस हैं वो क्लोथिंग में भी जाती है। जो एवरेज पेयर ऑफ जीन्स हैं वो $60 एक कैलिफोर्निया में कॉस्ट करती है, वहीं पे नेशनल एवरेज जो है उसका लगभग आधा है $34 पे। मुझे नहीं लगता कि हमें गैस प्राइस के बारे में बात करनी थी जो कि $6 पर गैलन से भी ज़्यादा की है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के पर्सपेक्टिव से दिक्कत में आने के बाद बहुत सारे कैलिफोर्नियंस जो हैं वो अभी भी टैक्स पर्सपेक्टिव से भी स्क्रू हुए हैं, क्योंकि इसमें तो कोई सीक्रेट नहीं है कि कैलिफोर्निया के पास सबसे ज़्यादा स्टेट इनकम टैक्स लगती है, जो कि 1% से 12.3% के बीच में है। जब तक एक आम कैलिफोर्नियन जो है अपने सारे टैक्सेस को देगा और डेली लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा करेगा, उनके पास वर्चुअली कोई भी पैसा नहीं बचता। इसी की वजह से पेचेक टू पेचेक में रहना एक्सट्रीमली कॉमन है कैलिफोर्निया में। इनफैक्ट जो ओनली स्टेट है वहीं पे जो इवन मोर कॉमन है वो है हवाई। और कंसिडर करते हुए इसे बेसिकली इम्पॉसिबल बना देता है आम कैलिफोर्नियन के लिए किसी भी तरह की वेल्थ को बनाना। तो क्वाइट आयरॉनिक है कि ज़्यादातर लोग आज कंप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में जिसमें है ओन नथिंग एंड बी हैप्पी, जबकि कैलिफोर्नियंस जो है इसे दशकों से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। और अभी तो वहाँ पे लोग मुश्किल से चीज़ों को चला रहे हैं। कैलिफोर्निया में आगे जाके अपॉर्चुनिटी क्राइसिस भी आने वाला है अपने कमिंग डेकेड्स में, क्योंकि जो है वेल्दी कंपनीज और इंडिविजुअल वो हैं कैलिफोर्नियाज को छोड़ के जा रहे हैं। चाहे टेस्ला हो या ओरेकल हो, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को कैलिफोर्निया से टेक्सास में मूव कर लिया। वहीं पे बाकी कंपनीज ने हेडक्वार्टर्स तो मूव नहीं करे, मगर ज़्यादातर अपना पैसा कैलिफोर्निया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो।
अब एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने रिसेंटली $1 बिलियन का कैंपस बनाया ऑस्टिन में। हिस्टोरिकली ये ऐसी चीज़ है जो कंपनी जो है एक्सट्रीमली रिलक्टेंट थी, क्योंकि कैलिफोर्निया जो है उसमें बेस्ट टैलेंट था और ज़्यादातर मोटिवेटेड लोग थे पूरे देश के बदले। मगर ये जो है वो अभी सच नहीं है, क्योंकि स्टार्टर्स के लिए जो बची हुई कंट्री है उसने सिग्निफिकेंटली कॉट अप कर लिया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जितनी आई टेक्नोलॉजी के साथ। और दूसरी चीज़, जो ज़्यादातर टैलेंटेड इंजीनियर्स है, वाइट कॉलर वर्कर्स है, वो कैलिफोर्निया में वो खुद ही छोड़ के जा रहे हैं उससे। तो कंपनी जो है वो इतने लिमिटेड नहीं है कि रिक्रूट करे प्राइमरली कैलिफोर्निया से। और एक रिक्रूट करना मोर डाइवर्स टैलेंट के साथ ही कंपनी जो है वो अपने पेरोल को भी कम कर रहे हैं लोअर कॉस्ट स्टेट्स में जाके, क्योंकि इनसेन लिविंग एक्सपेंसेस है कैलिफोर्निया में। कंपनीज को इनसेन सैलरीज भी देनी पड़ती है बेस्ट टैलेंट को हायर करने के लिए। अब फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है फेसबुक में, वो मिनिमम $1,84,000 कमाते हैं, जो कि $1.61 मिलियन तक जाता है। जिसका मतलब ये है कि गूगल और बाकी दूसरी मेगा कैप कंपनी का भी सेम है। तो जो है जब वो आइडाहो और टेक्सास जैसे स्टेट में आएंगे तो ये कंपनी जो है वो 20 से 30% कम पैसे दे सकते हैं सेम जॉब्स के लिए। और पहले तो ऐसा लग सकता है कि कंपनी जो है एडवांटेज ले रही है टेक वर्कर्स का इन स्टेट्स में कम पैसा दे के, मगर ये केस भी नहीं है। और ये डिस्काउंटेड सैलरीज काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं लो कॉस्ट स्टेट्स में, बजाय कि फुल सैलरीज देना कैलिफोर्निया में। तो विन विन सिनेरियो हो जाता है। एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादा कमाते हैं, वहीं पे कंपनीज़ को कम पैसे देने पड़ते हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस बहुत सारे जो स्टेट्स है वो ऑफर कर रहे हैं इन कंपनीज़ को लोड्स ऑफ इंसेंटिव्स, ताकि वो टेक्सास में आए। उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेक्सास ने टेस्ला को 80% प्रॉपर्टी टैक्स का रिबेट दिया आने वाले 10 सालों के लिए, अगर वो टेक्सास में एक्सपेंड करते हैं तो। और ये चीज़ इन कंपनीज़ के लिए और भी ज़्यादा सेंस बनाती है कैलिफोर्निया को छोड़ने के लिए। और ज़्यादातर जो डिसीजन बना लेते हैं मूव करने का, तो हम एक चीज़ अपॉर्चुनिटी को देखेंगे कि कैलिफोर्निया को वो लीव करेंगे और कैलिफोर्नियंस के लिए और भी मुश्किल होने वाली है। और हाई लिविंग एक्सपेंसेस और जाती हुई वेल्थ के साथ ही एक और चीज़ जो है वो हैविली वेट डाउन कर रहा है कैलिफोर्निया को, वो है बेघर होना काफ़ी आसान है वहाँ पे। क्योंकि अब मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि बेघर होना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, मगर इसी चीज़ के साथ ही कैलिफोर्निया के जो है कॉन्सिक्वेंसेज जो है बेघर होने के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। उनके पास कई सारे जनरस होमलेस प्रोग्राम्स हैं और वो होमलेस लोगों को पैसे भी दे देते हैं। ये इंसान जो है सैन फ्रांसिस्को में, इनका एग्जांपल ले लेते हैं। ये $620 पर मंथ कमाता है स्ट्रीट्स पे रहकर ही। ऑफ कोर्स ये इतना पैसा नहीं है कि आप रॉयल लाइफ जी सको ऐसा कुछ भी, मगर ये इतना ज़्यादा पैसा है कि आप फूड और बेसिक नेसेसिटीज़ को खरीद सको। और बहुत सारे लोग डिस्क्राइब करेंगे इसे बेनिफिट की तरह, और थोड़ा बहुत है भी है। हालांकि ज़्यादातर कैलिफोर्नियंस पैसे में तैर नहीं रहे, उन्हें किसी भी तरह से भूखा रहने की दिक्कत नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि वो सड़कों पर रहे, चेक्स मिले उन्हें गवर्नमेंट से, मगर एट द सेम टाइम इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। अगर आप बेसिक लाइफ चला सकते हो, कुछ ना करें, तो बहुत सारे लोग जो है वो कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बार इस होमलेस इंसान की बात सुनो, क्या सोचता है ये। I mean, if we're going to be realistic, they pay you to be homeless here. When you said that San Francisco pays people to be homeless, what did you mean by that? You mean that literally? Yeah. I mean, I get $620 a month, dude. From Yeah, it's general money. assistance, Yeah. or would you get? How was that hard to get? Phone call, bro. Phone call. 200 food stamps and $620 cash a month. Wow. Forget about it. Why wouldn't I do it? और ये अकेला नहीं है जो कि ऐसी चीज़ सोचता है। कैलिफोर्निया का होमलेस प्रोग्राम इतना जनरस है कि होमलेस पीपल जो है दूसरे स्टेट से वो कैलिफोर्निया में आते हैं होमलेस होने के लिए। और किसी तरह से कैलिफोर्निया ने ट्रांजिशन कर लिया ड्रीम डेस्टिनेशन होना एंटरप्रेन्योर्स की, अब वो ड्रीम डेस्टिनेशन है होमलेस लोगों की। ना कि सिर्फ कैलिफोर्निया के रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है, मगर आम इंसान है कैलिफोर्निया का, उसकी ज़िंदगी भी मुश्किल कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होमलेस हैं वहाँ पे, तो कॉमन है कि इंसान की गंदगी और ड्रग नीडल जो है उनके शहरों में मिल जाती है। इनफैक्ट ये इशू इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है सैन फ्रांसिस्को में, वो लोगों को $1,84,000 पर ईयर देते हैं साइड वॉक्स को साफ करने के लिए। और जब आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो आपको क्लियरली प्रॉब्लम है। और मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, मगर मैं ऐसी जगह पे काम करने नहीं जाऊंगा या फिर अब मेरे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजूंगा ऐसे एरिया में। और स्टेट को जो है वो छोड़ना मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ होगी किसी के लिए भी जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। और जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर इनकम फैमिली जो है स्टेट्स को छोड़ के जाएंगी, जो स्टेट जो है सिंपली डेप्थ्स ऑफ पॉवर्टी में घुसता जाएगा। और क्योंकि कैलिफोर्निया में ऐसी परिस्थितियां हैं, तो मुझे नहीं लगता आप ये सुन के सरप्राइज होगी कि उनकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है, मगर इतनी ड्रास्टिक नहीं जितना आप सोच रहे हो। और ये चीज़ एक सवाल लेके आती है, लोग कैलिफोर्निया में क्यों रह रहे हैं जबकि इतने सारे ड्रॉबैक्स है। वेल यहाँ पे बहुत सारे रीज़न है इसके। स्टार्ट करते हैं वेल्थ बबल से।
ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ और बिलियनर जो कि कैलिफोर्निया में रहते हैं वो एक्सट्रीमली निश पोर्शन ऑफ द स्टेट में रहते हैं जो कि बाकी अमीर लोगों से भरा हुआ है, तो वो एसेंशियली पॉवर्टी को अवॉइड करते हैं और एवरेज कैलिफोर्नियन जो है वो डेली बेसिस पे उन्हें फेस करते हैं। मगर एवरेज कैलिफोर्नियन का क्या, वो क्यों स्टे करते हैं? वेल यूजुअली जो उसका टॉप आंसर है क्योंकि इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है उनका स्टेट से। शायद उनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ और वहीं पे वो बड़े हुए हैं और उनकी पूरी फैमिली वहाँ रहती है और मे बी जो पर्सन है हेविली इन्वॉल्व है वहाँ की आउटडोर एक्टिविटीज़, गुड वेदर, साथ साथ ब्यूटीफुल नेचर की उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ है असाइड फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल कनेक्शन उस स्टेट के साथ। बहुत सारे लोग कैलिफोर्निया में इसलिए रहते हैं और कैलिफोर्निया में मूव करते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सके। कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा एक्सेप्टिंग प्लेस है पूरी दुनिया में, चाहे बात करें हम लोगों के रंग की या फिर LGBT की। तो वो लोग जो इन कम्युनिटीज़ के पार्ट हैं वो लीव नहीं करते ऑब्वियस रीजन की वजह से। और ये चीज़ भी मेंशन करनी चाहिए कि कैलिफोर्निया एक सेंचुरी स्टेट है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा लूजेस्ट रूल्स है जब बात आती है इलीगल इमिग्रेंट्स की। इनफैक्ट कैलिफोर्निया में 2 मिलियन से ज़्यादा अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स रहते हैं और मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के पास कोई भी कैलिफोर्निया को छोड़ने जाने का मन है। ऑल्सो एक चीज़ और बात करने वाली है कि बहुत सारे कैलिफोर्नियन जो है वो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ उन्हें रोक के रख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उनके पास ऐसी यूनिक जॉब हो जो कि सिर्फ कैलिफोर्निया में अवेलेबल है, या फिर इतना पैसा नहीं है कि कंप्लीटली रिस्क ले सके उनकी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाने की। मगर इन सारे ड्राइविंग फैक्टर्स के साथ ही कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन अभी भी कम होती जा रही है, तो क्लियरली जो मोटिवेशन है कैलिफोर्निया को छोड़ने का बहुत सारा है अभी भी वो लोगों के पास। एट द एंड ऑफ द डे कैलिफोर्निया किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं है। उनकी एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई टैक्सेस, एक मैसिव होमलेस प्रॉब्लम और साथ साथ कंपनीज भी छोड़ के जा रही है उन्हें जल्द से जल्द। और इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से कैलिफोर्निया सबसे गरीब स्टेट बन चुका है अमेरिका में। और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत कम सेंस बनाता है रहने के लिए, मगर बहुत सारे लोगों के लिए एक ही चीज़ बच जाती है और कैलिफोर्निया उनका घर है। और हालांकि परफेक्ट ना हो मगर वो कैलिफोर्निया के साथ रहेंगे और फिक्स करेंगे स्टेट को, बजाय कि स्टेट को सड़ता हुआ देखे और स्टेट छोड़ के चले जाएँ। क्या आप लोग कैलिफोर्निया में रहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि कैलिफोर्निया जो है रिकवरी कर ले अपने लोगों के भले के लिए। साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।